हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब मस्त हो। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 आई मीन ग्रुप बी के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। बेटा हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी जो इक्वेशन है y के टर्म में जिसमें x और t है तो क्या वो वेव का इक्वेशन होगा। क्योंकि अपने को पता था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है y डिस्प्लेसमेंट वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस आई मीन x पे और दूसरा t बोले तो टाइम पे। तो क्या x और t में आने वाले सारे इक्वेशन वेव का इक्वेशन होगा? इट वॉज अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन। बट हम लोगों ने ये सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि x और t के टर्म में आने वाला कोई भी इक्वेशन वेव का इक्वेशन होगा। मतलब अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा x और t के टर्म में आने वाला इक्वेशन जो y का इक्वेशन हो वो वेव का होगा ही, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था। उसके लिए हम लोगों के पास दो कंडीशन था और दोनों के हेल्प से हम आपको दो इक्वेशन चेक करके बताए थे। एक इक्वेशन हम चेक किए थे y बराबर a साइन ओमेगा टी, SHM का इक्वेशन, जो कि पता चला था वेव का इक्वेशन नहीं है। दूसरा बेटा हम लोगों ने चेक किया था y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, ये वेव का इक्वेशन अपना निकला था। क्योंकि हमारे पास ये दो कंडीशन है किसी भी इक्वेशन को वेव का इक्वेशन होने के लिए। पहला कंडीशन है डेल टू वाई बाई डेल टी टू, ये देखिए डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर डेल टू बराबर के इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। ठीक है, मतलब y को टाइम के टर्म में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और y को x के टर्म में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इनको डिवाइड करते हैं। अगर वो कांस्टेंट आता है, k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कोई डिफाइंड वैल्यू अगर k का आता है तो वेव का इक्वेशन होता है। दूसरा कंडीशन में अपने को पता था कि y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t, y को x और t के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता था तब हम बोलते थे कि वो वेव का इक्वेशन है, अदरवाइज वो इक्वेशन वेव का इक्वेशन नहीं होता था। नाउ अब बेटा ये जो इक्वेशन है डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर के इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। अब समझिए, हमको कोई भी इक्वेशन को पहले तो हम लोग एकदम फुल जो अपना प्रोसेस था उससे डबल डिफरेंशिएट करके y को पहले t के टर्म में फिर x के टर्म में, वो प्रोसेस से हम लोग सीख गए। बट दैट प्रोसेस वाज टू कैलकुलेटिव प्रोसेस, बहुत अपने को मेहनत करके डबल डिफरेंशिएट करके डिसीजन लेना पड़ता था। बट अगर इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करें जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो अपना काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। अब बेटा ये जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये फंक्शन की जगह पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई भी टर्म यहाँ पे अपीयर हो सकता है। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ मैजिकल वर्ड है इसको समझिए। अगर किसी फंक्शन में ax प्लस माइनस bt का टर्म आता है तो वो इक्वेशन वेव का इक्वेशन होगा, बट साथ साथ में इस कंडीशन नंबर 2 को भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन में एक टर्म है ax प्लस माइनस bt। अब इसको हम चेक कर लेंगे। अगर किसी इक्वेशन में का टर्म ax प्लस माइनस bt के टर्म में है तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब वो वेव है। साथ साथ में सेकंड कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। अब देखो यहां पे a एंड b क्या है? a और b कोई भी कांस्टेंट है। चलो अब तुम्हारे सामने देखो, अब कुछ एग्जांपल लेके रखे हैं जो आपको समझाने के लिए है कि क्या ये वेव का इक्वेशन है या नहीं। कोई डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, y बराबर log x प्लस टी, ठीक है, तो ये फंक्शन log का फंक्शन है। ax प्लस माइनस bt की जगह पे लिखा हुआ है ax प्लस माइनस bt। देखिए x की जगह पे x है, a का वैल्यू 1 है, प्लस है तो प्लस है, टाइम की जगह पे टाइम है, b का भी वैल्यू 1 है। मतलब ये जो टर्म है ये ax प्लस माइनस bt के टर्म में लिखा हुआ है,
तो पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, मतलब ये वेव का इक्वेशन होने का चांस है। बट नाउ मूव टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बोलता है y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y को x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। मेरा बच्चा ध्यान से सोचो, अगर मान लो बेटा ये जो टर्म है इसका वैल्यू हम निगेटिव ले लें, कहानी बिगड़ जाएगा। इसलिए कि आपने कभी नहीं ये चीज देखा होगा कि लॉग किसी निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। लॉग निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो इसका वैल्यू तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। बट अगर हम मान लेते हैं कि इफ x प्लस टी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब कि x प्लस टी जो है वो निगेटिव है। जब x प्लस टी निगेटिव है तो लॉग निगेटिव यहां पे होगा। निगेटिव के लिए लॉग कभी नहीं डिफाइन होता है, मीन्स लॉग इज अनडिफाइंड। लॉग इज अनडिफाइंड फॉर निगेटिव वैल्यू। लॉग निगेटिव वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया था, बट अपने को दोनों कंडीशन चेक करना है। ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में था, तो पहले कंडीशन से अपने को लगा कि लग तो रहा है वेव है, तो हम सेकंड कंडीशन पे आए। सेकंड कंडीशन बोलता है y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। बट ये x एंड t के हर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा, जीरो के लिए डिफाइन होगा, बट लॉग किसी निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ वेव। चलो सेकंड आ जाओ, यहां देखो y बराबर 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2t। इस टर्म को ध्यान से देखो बेटा, ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। कंपेयर कर लो ना, ax प्लस माइनस बीटी, प्लस है तो प्लस आ रहा है, यहां पे प्लस हो या माइनस हो, x की जगह पे x है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में है। बट क्या 3x प्लस 2t के हर वैल्यू के लिए y डिफाइंड है? पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, निगेटिव के लिए भी डिफाइंड है। 2x प्लस 3x प्लस 2t का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो y निगेटिव में हो सकता है भाई, -5 -2 कुछ भी। लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, अगर आप मान लो कि आप इसका वैल्यू 0 ले लेते हो, इफ 3x प्लस 2t बराबर 0, तब फिर y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। इसका मतलब कि पहला कंडीशन से तो ये वेव लग रहा था, बट सेकंड कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी वेव का इक्वेशन नहीं है। ये जो थर्ड एग्जांपल हम लिए हैं, ये बड़ा ट्रेंडिंग एग्जांपल है, वायरल जिसको बोलते हैं, वायरल एग्जांपल है। चेक करने के लिए बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है, y बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस वीटी का होल स्क्वायर, क्या ये वेव का इक्वेशन है? यहां देखो v की जगह पे b हो सकता है, 2, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। इसको चेक करना है कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं। वेरी सिंपल, 3 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट लगाते हैं। पहला हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 है, ऐसा मान ले कि इफ x माइनस वी टी बराबर 0, जब x माइनस वी टी का वैल्यू 0 दिए तो y क्या हो जाएगा? y बराबर e इंटू माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो y बराबर e का पावर माइनस 0, मतलब 1/e का पावर 0, किसी का भी पावर 0 का वैल्यू 1, 1/1 मतलब y का वैल्यू 1 आ गया, ये डिफाइन हुआ। अच्छा, ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में तो है, ये आपको झलक रहा है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी है कि नहीं? तो ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में तो है, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरे में हम अलग अलग वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं कि y डिफाइन है कि नहीं। एक वैल्यू हमने लिया कि ये जो x माइनस बीटी है इसका वैल्यू 0 है, 0 के लिए y डिफाइन हो रहा है बिकॉज y का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर आप मान लो कि हम x माइनस बीटी का वैल्यू लेते हैं, टेंड कर रहा है प्लस इंफिनिटी, तो ये y कितना हो जाएगा? ध्यान दो, e का पावर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1/e का पावर इंफिनिटी। मेरा बच्चा 1/ किसी का भी पावर इंफिनिटी, 1/ इंफिनिटी का वैल्यू 0, इसका मतलब y डिफाइन हो रहा है। अगर मान लो कि इसका वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी लेते हो, बट स्टिल यहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी स्क्वायर, ये इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी फिर से ये इंफिनिटी होने वाला है, ठीक है, मतलब y का वैल्यू फिर से 0 आने वाला है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है
y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर, ये x माइनस बी टी के टर्म में भी है और x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड भी है, जीरो के लिए भी डिफाइंड है, टेंड कर रहा है जब वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी तक उसके लिए भी डिफाइन है, निगेटिव इंफिनिटी तक उसके लिए भी डिफाइन है। इसका मतलब x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, ax प्लस माइनस बी टी के टर्म में भी है। इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, आई होप कि ये जो शॉर्टकट तरीका है आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इससे हम लोग फटाफट चेक कर सकते हैं कि कौन इक्वेशन वेव का है कि नहीं। दो चेक पॉइंट यहां भी लगाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाला, कोई भी इक्वेशन में चेक करेंगे कि वो इक्वेशन ax प्लस माइनस बी टी के टर्म में है कि नहीं। अगर वो ax प्लस माइनस बी टी के टर्म में है तो उसके बाद सेकंड कंडीशन कि x और t के हर वैल्यू के लिए वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं। अगर y हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है तो वेव का इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो वेव का इक्वेशन नहीं होगा। ओके, राइट करो, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी इक्वेशन जो x और t के टर्म में होता है वो वेव का इक्वेशन है कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चा जो जनरल इक्वेशन अभी हम लिखे थे वेव का, y बराबर फंक्शन ax प्लस माइनस बी टी, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें और आपको जानना पड़ेगा। जैसे एक आपको जानना पड़ेगा वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। ठीक है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, या मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ वेव। तो ये स्पीड ऑफ वेव क्या टर्म बोला भाई, वेव ऑफ स्पीड वेव का। तो आप वेव ऑन स्ट्रिंग का एग्जांपल समझो। यहां से हम ऐसा बम्प प्रोड्यूस करते हैं और ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है एक वेलोसिटी से, तो जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है वो एनर्जी या मोमेंटम है। मीन्स वेव स्पीड ऑफ वेव का मतलब आप माइंड में समझेंगे स्पीड ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो भाई, स्पीड ऑफ एनर्जी या स्पीड ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वेव अपने साथ एनर्जी या मोमेंटम कैरी करता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा माइंड में रखिएगा। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस। तो देयरफॉर v बराबर टाइम का कोफिशिएंट b है, डिस्टेंस का कोफिशिएंट a है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू b बाई a। इतना बात माइंड में रखिएगा। उसके बाद एक और चीज आप समझो। अब मान लो डायरेक्शन वेव का, स्पीड तो आप यहां से निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन का आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो बच्चा मेरा गुरु मंत्र माइंड में रखना। पहला कंडीशन समझो, इफ ax एंड bt हैव इक्वल साइन, हैव इक्वल साइन, मतलब x और bt का साइन इक्वल हो। कैसे इक्वल होगा, जैसे आप समझो लिखा हुआ है ax प्लस bt या लिखा हुआ है माइनस ax माइनस bt। आप यहां पे देखो, इसमें ax और bt दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसमें आप देखो ax और bt दोनों का साइन निगेटिव है। जब ax और bt का साइन सेम होता है, ठीक है, इफ ax एंड bt हैव इक्वल या सेम साइन, सेम एक जैसा साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तब देन सच वेव ट्रेवल अलोंग, देखो जब दोनों का साइन सेम होगा तो निगेटिव एक्स की तरफ ट्रेवल करेगा। देन सच वेव ट्रेवल अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा कंडीशन माइंड में रखिएगा कि इफ ax एंड bt हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन, जब x और bt का साइन अपोजिट हो, अपोजिट होने का मतलब कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है x माइनस बी टी, या ऐसा लिख दिया, देखो यहाँ x पॉजिटिव bt निगेटिव,
या लिख दिया -x प्लस बीटी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तब वैसा वेव बेटा जो ट्रेवल करेगा वो पॉजिटिव x की तरफ करेगा। मीन्स देन सच वेव ट्रेवल along पॉजिटिव x एक्सिस, ऐसा वेव पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है ना। ओके, इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन कराता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इसको जल्दी से राइट करें। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन यहां पे पूछा y बराबर 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस 2t का स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। तुमसे दो सवाल पूछा है, एक पूछा है वेव वेलोसिटी और दूसरा पूछा है एम्पलीट्यूड। वेव वेलोसिटी क्या होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा? बेटा बहुत आसानी से आपको अभी हमने समझाया, एक छोटा सा फॉर्मूला कि वेव वेलोसिटी में वेव का जो स्पीड होता है वो कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप लिखेंगे वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड लिखो, स्पीड ऑफ वेव लिखो, एक ही बात है, b बट्टा a कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो v बराबर देखो t का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो v हो गया आपका 2, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा जो सवाल, अच्छा इसका डायरेक्शन, वेव स्पीड तो मिल गया, वेलोसिटी पूछा है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है x माइनस 2t, इसको आप कंपेयर करो ax माइनस bt से, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, ax माइनस bt, बेटा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है। जब इनका साइन अपोजिट होता है तो किधर ट्रेवल करता है? अलोंग पॉजिटिव x। इसका डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड के बारे में। बच्चा एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो y का वैल्यू दिया है 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस 2t का होल स्क्वायर। हमको y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जब बच्चा y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये देखो 30 कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, मीन्स 30 बाई 6 प्लस ये जो चीज है यहां पे, इसका वैल्यू अपने को मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू हम मिनिमम लेते हैं तभी y मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में है इसका हमको मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। ध्यान से आप देखो, जो ब्रैकेट में है उसके ऊपर स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू आप लेंगे। आप चाहोगे कि ये निगेटिव दे दे, बट ये कभी निगेटिव देगा क्या? स्क्वायर है, पॉजिटिव होना है, तो कोई भी निगेटिव लो पॉजिटिव लो, उसका वैल्यू स्क्वायर होके पॉजिटिव होगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस टर्म का मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है। तो देयरफॉर y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाई 6 बोले तो 5 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप इसको लिख लिए। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। राइट डाउन फास्ट। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। जबरदस्त वेव है बेटा, मन से समझिएगा इसका डेरिवेशन एवरीथिंग। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होता क्या है। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव वैसे वेव को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल का हर मीडियम, पार्टिकल का सारा मीडियम अपने मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, मतलब SHM करता है। सच वेव इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। लिखते हैं, मस्त मजा आने वाला टॉपिक में, आराम से समझते रहिए पूरा टॉपिक। अपने को अभी जानना है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, ठीक है।
ध्यान से समझो होता क्या है। मैंने बोला सच वेव इन विच every particle, such wave in which every particles of medium moves in simple harmonic motion about their mean position, during the propagation of wave, called as plane progressive हार्मोनिक वेव। इसी वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोले थे बेटा, इसीलिए हम आपको पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाए थे। आपके सिलेबस में पहले वेव पढ़ाया है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया है। मुझे पता था चैप्टर फंस जाएगा। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पहले वेव में जाते, एकदम बाउंस करने वाला था आपको, क्योंकि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इनफाइनाइटली मेनी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कलेक्शन है। अब ना तुम ध्यान से देखो, एक दूर कहीं हम रस्सी बांध दिए और उसके एक एंड को पकड़ के हम ऐसा बम प्रोड्यूस किए। जब हम इस तरह से बम प्रोड्यूस करेंगे तो वेव जो है स्ट्रिंग में होगा, इस तरह से ट्रफ क्रेस्ट बना के आगे ट्रेवल करेगा। हर एक पार्टिकुलर पार्टिकल को आप देखो, एक एक पार्टिकल को आप देखो, पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वो अपनी ही जगह पे ऑक्सिलेट कर रहा है। मतलब कभी ऊपर जाता है एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर नीचे एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे। मतलब हर पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसलिए इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। आई होप डेफिनेशन क्लियर है। इसका जो इक्वेशन होता है बेटा, वो भी मैं लिख देता हूं और अभी डिराइव करके भी मैं समझाऊंगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव अभी डिराइव करेंगे, चिंता नहीं करो। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन होता है बेटा y बराबर a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, y बराबर a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। धीमे धीमे आपको समझ में आएगा k क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है। फाई तो अभी आपको पता है, एसएचएम के टाइम से पता है। फाई है आपका इनिशियल फेज, फाई क्या है, इनिशियल फेज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो कि यही इस इक्वेशन को पता करके तुमसे कोई बोला कि आप प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव का वेलोसिटी बताओ, तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला हम तुमको बताए थे। वेलोसिटी बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो t का कोफिशिएंट ओमेगा, x का कोफिशिएंट k, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुम अभी बता सकते हो ओमेगा बाई k। अब इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, मन से समझिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। वेव ऑन स्ट्रिंग का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो आपका x है, x मतलब डिस्टेंस, और ये है y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये है अपना मीन पोजीशन। एक वेव ऑन स्ट्रिंग, इस तरह से ये वेव ऐसा चल रहा है मान लो आप। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव का वेलोसिटी है, वेव का मोशन है v मान लेते हैं। ठीक है, अब आप समझो कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये हम रोप को ऐसे पकड़े और यहाँ पे हम इस तरह से ऑक्सिलेट करा रहे हैं। वेव आगे रोप में ट्रेवल कर रहा है ना, फील आ रहा है आपको। तो यहाँ जो पार्टिकल है बेटा, ये एक्चुअली में है क्या, ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये ओ पॉइंट है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, नहीं, यही से हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है ये। यहां हम रोप को ऐसे पकड़े और यहां से हम ऑक्सिलेट करना चालू किए। तो यहां जो पार्टिकल है, देखो आप स्लो मोशन में देखो, ऊपर नीचे एक ही पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन में। इसका मतलब कि जो सोर्स है डिस्टरबेंस का, ये वाला पॉइंट, ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो अगर आप इस पॉइंट का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो y0 मतलब y ओरिजिन का, इस पॉइंट का, सोर्स का जब हम इक्वेशन लिखेंगे
तो सिंपली ये क्या होगा, ये होगा ए साइन ओमेगा टी, हम आपको बताया था इसका लिखना इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे फाई इसका इनिशियल फेज है। ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, क्योंकि जहां पे हम सोर्स मान रहे हैं डिस्टर्बेंस का, वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वाई नॉट बराबर हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सोच बेटा कि यहां से हम मान लेते हैं कि कोई भी जनरल पॉइंट कहीं पे भी है, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं इस पोजीशन पे, यहां पे इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी। हमको यहां पर जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन भाई कैसे लिखेंगे, बहुत समस्या वाला बात है। उसके लिए थोड़ा हम आपको लॉजिकल हिसाब किताब से समझाएंगे। देखो वेव यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस को, ये पॉइंट यहां कहीं पे भी हो सकता है, उस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। यहां से ऐसा डिनोट कर रहा हूं, ध्यान देना। b का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम x मान लिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा x है। बच्चा मेरा जो डिस्टर्बेंस हम यहां क्रिएट करेंगे, उस डिस्टर्बेंस को O से B पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमने x माना है और स्पीड v है, मतलब x बाई v। इसका मतलब कि द टाइम, फील करते जाओ, मस्त मजा आने वाला है। द टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस, या वेव लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। द टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस टू मूव फ्रॉम O टू B, ठीक है। तो ये टाइम बराबर कितना हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस है इसका x और स्पीड है v, x बट्टा v, ठीक है। मतलब जो डिस्टर्बेंस अभी O पॉइंट पे है, उसको B पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, x बाई v। अब थोड़ा इसको उलट के समझो। यहां से हम डिस्टर्बेंस क्रिएट किए O पॉइंट से, B पॉइंट पहुंचने में उसको 5 मिनट का समय लगा। यहां हम डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, ये डिस्टर्बेंस 5 मिनट में चला गया कहां, B पॉइंट पे। तो आप ऐसे समझो कि जो डिस्टर्बेंस यहां है वो 5 मिनट पहले कहां था, O पॉइंट पे। बात समझिए, यहां से हम डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, ठीक है, और 10 मिनट में B पॉइंट पे गया। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस अभी B पॉइंट पे है, वो 10 मिनट पहले कहां था, O पॉइंट पे था। एकदम लिख के समझाता हूं। जो डिस्टर्बेंस अभी B पॉइंट पर है, B पॉइंट पर है, और डिस्टर्बेंस, फील करो भाई, और डिस्टर्बेंस x बाई v टाइम पहले, x बाई v टाइम पहले O पर था। कंफर्म बात है। तो जब हमको B पॉइंट का इक्वेशन लिखना है, तो हम टाइम की जगह पे जो है, O पे हमको पता है कि जो डिस्टर्बेंस B पे था वो x बाई v टाइम पहले O पे था। तो टाइम की जगह पे अगर हम t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दें, तो हमको B पॉइंट का डिस्टर्बेंस मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन में समझना, y एट B एट टाइम t बराबर y एट O कब, एट टाइम t माइनस एक्स बाई वी। मतलब जो डिस्टर्बेंस अभी B पे है, वो डिस्टर्बेंस x बाई वी टाइम पहले O पे था। काम हो गया। अब इसमें कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है, पूरा वेल सॉल्व्ड। देयरफॉर y एट b बराबर, देखिए यहां पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है a साइन ओमेगा, बट अब t की जगह पे आप क्या लिखेंगे, t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई। कोई दिक्कत नहीं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y एट b कोई भी जनरल पॉइंट है, इसको सिंपली हम y से डिनोट करते हैं। y बराबर a साइन, मल्टीप्लाई करो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाई। कोई दिक्कत नहीं, समझते जाना आगे। दिस इंप्लाइज y बराबर a साइन ओमेगा टी में ऐसे ही छोड़ रहा हूं। यहां पे जो ओमेगा है इसका वैल्यू रख रहे हैं 2 पाई बट्टा टी इंटू एक्स बाई वी बोले तो वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी एक टाइम पीरियड में कितना होता है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा सोचो आप। डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर लैम्डा, तो टाइम पीरियड टी के बराबर, एक टाइम पीरियड में वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो भी की जगह पे लैम्डा बाई टी, तो लैम्डा नीचे चल गया, टी ऊपर चला गया, प्लस 5, टी से टी को हम कैंसिल कर देते हैं। फाइनली बचा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस, देखो इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये जो बेटा 2 पाई बाई लैम्डा है इसी को वेव नंबर बोलते हैं और k से डिनोट करते हैं, वेयर 2 पाई बाई लैम्डा बराबर k, इसको बोला जाता है वेव नंबर। फाइनली जो इक्वेशन आया आपका, देयरफॉर y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, बोलो ये इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन तो है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। y बराबर a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, के एक्स प्लस माइनस 5 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मीन्स दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप राइट करो, फिर हम आगे डिटेल में चलते हैं। बेटा डेराइव हम करके आपको बता दिए, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छे से इसको समझना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास 8809987311, उस पे आप हमको अपना कमेंट करके मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को शेयर करना। और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था लगभग सारे बच्चों ने सही बताया है, स्टिल किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन सेंड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।